एक नई और ताज़ा सुबह के साथ कागान के पहाड़ों से अस्सलामु अलैकुम। रात 8 बजे भी आसमान नीला था और सुबह के 4:30 बजे भी इस कदर रोशनी। कैंप में रात बहुत पुरसुकून थी। आंख बंद होने के बाद तभी खुली जब सिराज ने सुबह सुबह उठाया ताकि यहाँ पर सूरज निकलने का मंजर मैं अपनी आँखों से देख सकूं। मगर इसके लिए मुझे लगभग 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान मुझे सिराज के अलावा कोई दूसरा इंसान नज़र नहीं आया। सब अपने अपने खैमों में ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। मगर मेरा मानना है कि जब भी ऐसी जगह पर रात गुजारने का मौका मिले तो सुबह सुबह का नज़ारा ज़रूर करना चाहिए। खुदा खुदा करके कोई 5:30 बजे सूरज नमूदार होना शुरू हुआ मलका पर्वत के पहाड़ों की ओट से। और ये नज़ारा दीदनी था जिसे मैंने अपने कैमरे में महफूज किया और उसके बाद अपना सामान पैक करना शुरू किया। ये नुमान साहब अपना कैंप डिसमेंटल करते हुए सुबह के 6 बजे। मेरा भी कैंप हो चुका है, बस पैक होना है और उस तरफ हमने जाना है। अब इन दरख्तों के पीछे मकड़ा पीक जो है उसको सर करने के लिए। और हमारा नाश्ता यहाँ पीछे तैयार हो रहा है, बस नाश्ता करके निकलते हैं। चाय, पराठा और अंडा, इससे थोड़ी सी एनर्जी गेन करेंगे और फिर हम निकलेंगे आगे। ये सुबह सुबह का नज़ारा, सुबह 6:15 बजे का। नीचे शोगरान नज़र आ रहा है। इधर सूरज जिसको हम ढूंढ रहे थे सुबह, वो बहुत ऊपर आ गया। अब जीप इधर ही खड़ी रहेगी और हम उस तरफ जाएंगे। चलिए नाश्ता करते हैं। वी आर रेडी टू लीव फॉर मकड़ा पीक। ये घोड़े हमारे आ गए। मकड़ा पीक की बेस कैंप तक हम घोड़े पर जाएंगे और इनके साथ मुकमुका हुआ है 1500 रुपये पर हेड पर घोड़ा फॉर ए रिटर्न ट्रिप। कितना टाइम लगेगा बेस कैंप का? ये सर 40 से 50 मिनट। चलो आज किसी चोटी पे चढ़ के देखते हैं ना कैसा नज़ारा होता है। नुमान साहब आज आपको यहीं से कश्मीर का नज़ारा कराते हैं, नीलम वैली का। ये मेरी घोड़ी है, इस पे मैंने सवार होना है और फिर चल सो चल। चलें जनाब, चलेंगे इंशाअल्लाह। सुबह सुबह का मौसम 7 बजे का। मकड़ा पीक के नज़ारे बादलों के साथ और घुड़सवारी का मज़ा और लश ग्रीन मीडोज़। वो सामने पहाड़ है, वर्टिकल पहाड़, जिसको हमने आज समिट करना है इंशाल्लाह। नुमान साहब एम्बिशियस हैं और ये सामने नज़ारे बदलते जा रहे हैं। ये फिर ग्रीन मीडोज़ एक क्रॉस की है तो दूसरी आ गई है और उसके पीछे ये ग्रीन कलर का पहाड़, इनके बीच वो पीछे बादलों में छुपा हुआ मकड़ा। खूबसूरत। ये बहुत दूर है, अभी बड़ा टाइम लगने वाला है इस पे। पता नहीं कहाँ से घूम के इन्होंने जाना है। लेट्स सी। सरसब्ज चरागाहों को हम तो जो है ना बस क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, हमें इतना पता है। और हर एक डिप्रेशन के बाद जो चढ़ाई आती है थोड़ी सी, उसके बाद नज़ारा ऑल टुगेदर बदल जाता है। जैसे ये अब गहराई आ गई है और उस तरफ सारा जंगल दूसरे पहाड़ पे नज़र आ रहा है। खूबसूरत यार। ये भी एक लाइफ टाइम ट्रैकिंग होने जा रही है आज, क्योंकि ऐसी ट्रैकिंग ज़िंदगी में एक ही दफ़ा हो सकती है। बार बार तो हम आ नहीं सकते।
दूधीपत करेंगे। असल में वो अभी फ्रोज़न है, तो हमारा प्लान दूधीपत सर लेक का था, लेकिन फिर वो पता चला कि वो अभी फ्रोज़न है लेक, तो हम उसमें फिर कभी जाएंगे। और हमने प्लान किया कि मकड़ा पीक इस दफ़ा समिट करते हैं। खूबसूरत है यार। एक और मोड़ मुड़ने के बाद अब ट्रैक सीधा हो गया है। पहले मीडोज़ में से गुजर रहे थे, अब एक तरफ पे पहाड़ है और दूसरी तरफ गहराई है और नीचे जंगल है। ये पानी की जगह है नीचे जंगल में, लेकिन पानी नहीं है। ये बड़ी कमी है इधर कि पायटॉप शोग्रान वगैरह में पानी नहीं है, कोई आबशार नहीं है, कोई रिवर नहीं है। क्या कुछ इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है? सरसब्ज़ व शादाब जंगल, दरख्तों के लहलहाते पत्ते और हवा के साथ झूमते पत्तों की वजह से ज़मीन पर रक्स करती सूरज की किरणें, सच में खुदा की कुदरत से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें हो गए चलते हुए। वो पीछे टॉप जो नज़र आ रहा है, पाया टॉप, वहाँ से हमने चलना शुरू किया था और ये फिर पतला सा ट्रैक शुरू हो गया है जो काफ़ी ख़तरनाक सा लगता है। ओह माय गॉड, ये मकड़ा पीक सामने नज़र आ गई है एक बार फिर। खुशगवार आबो हवा, बिल्कुल फ्री फ्रॉम एनी डस्ट, एनी पोल्यूशन। और ये गांव वालों के घर, यहाँ पे खुशकिस्मत लोग हैं ये, इतनी खुशगवार आबो हवा में रहते हैं। कोई इनमें से बड़े पेट वाला नहीं नज़र आता, क्योंकि यहाँ जगह ही ऐसी हैं कि ये चलते रहते हैं। मेहनत कश लोग हैं, स्लिम स्मार्ट से होते हैं सभी। अगर कभी पहाड़ों में बड़े पेट वाला नज़र आ जाए तो मुझे गोली मार देना आगे। पंजाब से आया होगा तो वो एक अलग बात है, लोकल कभी भी ऐसा नहीं नज़र आएगा। काफ़ी चढ़ाई चढ़ी है इन घोड़ों ने, अब थोड़ी सी उतराई है। उतराई ना ही होती तो अच्छा था, वैसे पता नहीं आगे हमें ही चढ़ना पड़ेगा फिर पैदल। नुमान साहब, क्या तासुरात हैं? सुम्मुम बुकमुन। मौसम बहुत खुला हुआ है, जैसे कल बारिश का सीन था और पाए टॉप तक पहुंचते हुए बहुत दुश्वारी हुई थी। अगर आज भी ऐसा होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन धूप ज़बरदस्त निकली हुई है। ये वादी सी आ गई है, दोनों तरफ पहाड़ है, ग्रीन पहाड़, लश ग्रीन। दरमियान में इनके हम हैं, पत्थर हैं, घोड़े हैं, घोड़ों की टन है और सामने मकड़ा पीक है। जैसे जैसे मकड़ा पीक के नज़दीक जाते जा रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि हम चढ़ जाएंगे इस पे। अगर हम यहाँ तक पैदल आते ना तो अभी तक हम एग्जॉस्ट हो चुके होते। लुक, कितने करीब आ गए हम और कितना बड़ा पहाड़ है ये। पूरी इस वैली को क्रॉस करते हुए खामोशी है यहाँ पे, सुकून है। हमें भी ये अलाउंस मिलता ना घोड़े की तरह पाँव मॉडिफाई करवाने का, तो हर जगह चले जाते। लेकिन नुमान साहब कह रहे हैं कि उसके लिए 4 टांगे लगवाएं पहले। यार हॉर्स पावर ऐसे ही तो नहीं मशहूर ना। एक हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वाट होती है, 746 वाट बिजली बना सकते हैं आप। बट मकसद ये है बताने का कि हॉर्स इज़ अ पावरफुल एनिमल। यानी मेरे जैसा 70 किलो का बंदा और नुमान जैसा
90 किलो का बंदा घोड़े पे बैठा हुआ है और हम अपना वज़न नहीं खींच सकते खुद अगर चलें तो, और ये घोड़ा अपना वज़न भी खींच रहा है और हमें भी खींच रहा है, तो क्या ही बात है इस घोड़े की। और ये मकड़ा पीक पहुंचने से पहले थोड़ा सा समा खुल गया है, वैली से हम बाहर निकल आए हैं। और ये बर्फ़ का पहला ग्लेशियर जून के महीने में। यार ये जब एज पे घोड़ा चलता है ना तो मेरी हट जाती है। आला यार, बहुत आला। आगोश में ज़मीं की सोया हुआ हो सब्ज़ा, सुर्खी लिए सुनहरी फूलों की हर कबा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ उज़लत में दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। मरता हूँ खामोशी पे ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। हो हाथ का सिरहाना सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खिलवत में वो अदा हो। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहां नुमा हो। नहीं जी, घोड़ों का सफ़र यहाँ तक था, इख्तिताम हुआ इनका सफ़र। और ये सिराज जो है इसके अंदर जो पावर है हॉर्स पावर से भी ज़्यादा है, ये हमसे आगे आगे था। बहुत स्टेमिना है यार इन लोगों का। और ये इतनी खूबसूरत जगह है, ये नीचे बेस कैंप है। ये बेस कैंप मीन्स के जो प्लेन सी जगह होती है वो बेस कैंप होता है। सुकून बिल्कुल। और ये जो पहाड़ सा है इसके ऊपर हमने चढ़ना है साइड से। अब हम यहाँ पे बैठेंगे कुछ देर और फिर उसके बाद चलते हैं। नुमान साहब, योर व्यूज़ अबाउट द वैली? बहुत आला यार, ये जो बारिश की वजह से जो लश ग्रीन हुई है ना, इसका अपने स्वाद है ऐसे। ये बस कुदरत का एहसान है हम पे कि कल जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से डस्ट भी बैठ गई है और हर चीज़ धुल गई है। ये हमारे सामने एक पहाड़ है, इसको क्रॉस करना है और उसके बाद फिर मकड़ा पीक नज़र आएगी।